आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला पतरस उसका चौथा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4। पहला पतरस उसका चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत को मैं आपके मध्य में पढ़ने जा रहा हूं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 7। पहला पतरस चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का एक खास चेलों में से एक था, वो इस पत्री में लिखता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जिन बातों का पतरस जिक्र कर रहा है वो सारी बातें हैं जो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से सुनी थी। पतरस इतने समय रहा, उसने प्रभु यीशु मसीह से सुना कि अभी कैसा समय है और जब एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो जाएगा और उसके बाद एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को वापस लेने को आएगा। ये सारी बातें पतरस जानता है और ये सारे समय और ये सारे काल पतरस देख चुका है। और पतरस अब एक बुढ़ापे की अवस्था में है जब वो इस पत्री को लिखता है, और वो लिखता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जब पतरस ने ये पत्री को लिखा तो पतरस उन बातों को देखने पाया कि बहुत थोड़ा सा समय रह गया है कि उन बातों का अंत होने वाला है, जो बातें प्रभु यीशु मसीह बता चुका है, खासकर मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में। और इसलिए पतरस बोलता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। और लगभग 2020 साल बीत गए इस बात को, और हम सोचें कि इन बीते समय में हम कितना अधिक करीब इस भविष्यवाणी के इस बात के पर आ चुके हैं जो कि पतरस लिखता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। खास बात उसमें जो बताई गई है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अंत तुरंत होने वाला है। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, दुनिया का अंत जो है वो विश्वासियों का अंत नहीं है। दुनिया के अंत से पहले विश्वासियों का स्वर्गरोहण है। यानी कि यहां पर पतरस जो लिख रहा है कि दोनों बातें, विश्वासियों का स्वर्गरोहण और दुनिया के अंत का समय, दोनों निकट आ पहुंचा है, और इसलिए तुम संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो। अब प्रार्थना में क्यों सचेत रहने को पतरस यहां पर बोलता है? क्योंकि हम देखेंगे पहला पतरस उसका चौथा अध्याय का 17, 18 और 19। क्यों पतरस यहां पर अंत के समय को निकट बता के प्रार्थना में लगे रहने को बोलता है? पहला पतरस चौथा अध्याय उसका 17, 18, 19 में आपके मध्य में पढ़ूंगा। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। यहां पर हम दूसरी बात को देखते हैं। पहली बात का उत्तर जो पहला पतरस 4 के 7 में कि अंत होने वाला है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में सचेत रहो। और क्यों सचेत रहो? क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय हो। न्याय शब्द जब भी आता है तो एक गंभीरता को लाता है, पर यहां पर जो न्याय शब्द लिया गया है ये टोटली न्याय नहीं है।
हिब्रू भाषा में इस वर्ष के लिए न्याय के एवज में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द का अर्थ होता है परख, उस शब्द का अर्थ होता है सेपरेशन, और उस शब्द का अर्थ होता है परीक्षा। हिब्रू भाषा में यहां पर जो न्याय के लिए शब्द यूज किया गया है, वहां पर न्याय नहीं यूज किया गया, उसके लिए उस शब्द का अर्थ निकलता है परख, सेपरेशन और परीक्षा। हर दिन जलने का अनुभव, रोज मृत्यु जैसी स्थिति से गुजरना। पतरस यहां पर बोलता है कि अब वो समय आ चुका है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। कौन सा समय आ पहुंचा है? कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। यानी कि पतरस बोलता है कि जैसे ही अंत का समय निकट है, प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि हम उस समय पर पहुंच चुके हैं। वो समय आ चुका है जिस समय में परमेश्वर के लोगों की परख, परमेश्वर के लोगों का सेपरेशन और परमेश्वर के लोगों की परीक्षा का समय आ जाए। क्यों? क्योंकि इस समय के बाद ही प्रभु जो है बादलों पर आके अपने लोगों को उठा के ले जाएगा, स्वर्गरोहण हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। और उससे पहले प्रभु बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो विश्वासी हैं उनका सेपरेशन, उनकी परीक्षा होना जरूरी है। और ये स्टार्ट किससे हो रही है? क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो सुसमाचार नहीं मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने सनातन इच्छा में अंत से पहले मुझको और आपको रैप्चर में उठाने वाला है। इसलिए दुनिया के अंत से पहले हमारा ऊपर उठाया जाना, और क्योंकि ऊपर उठाया जाना पहले है, इसलिए परमेश्वर की जो संतान है उनका न्याय, सेपरेशन और परीक्षा या परख होना रैप्चर से पहले बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए आज जब हम चारों तरफ से देख रहे हैं और हम एक ऐसे अंतिम समय की घड़ी में पहुंच चुके हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, तो हम सब विश्वासी एक ऐसे दायरे में से, एक ऐसे रास्ते में से होकर गुजर रहे हैं जहां पर हमारे अपने जीवन में, अपने अपने स्तर में हर दिन जलने का अनुभव से गुजर रहे हैं। हर दिन जलने का अनुभव, रोज मृत्यु जैसी स्थिति से गुजरने का अनुभव। आज प्रभु के लोग अपने अपने स्तरों में, अपनी अपनी जगहों में ऐसे दुखों से हर रोज गुजर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो समय आ चुका है और सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, और हमारा छुटकारा निकट है, और वो वापस आ रहा है आपको और मुझको लेने। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, वो शीघ्र मुझको और आपको लेने बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। और क्योंकि उसके आगमन की घड़ी आ पहुंची है, इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि उसके आगमन की घड़ी आ पहुंची है, वो द्वार पर ही नहीं खड़ा, उसके आगमन की घड़ी आ पहुंची है। और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो हर विश्वासी को उनके स्तरों पे तैयार करके ऊपर उठा ले। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है अब ये समय आ चुका है कि न्याय, परख, सेपरेशन जो है वो प्रभु के लोगों से आरंभ हो जाए। अब वो समय आ चुका है कि परमेश्वर की ये तैयारी, वो न्याय, वो परख, वो परीक्षा जो है विश्वासियों के जीवन में आरंभ हो चुकी है। और हम अब उस घड़ी में आ पहुंचे हैं जब हम इस दुख की घड़ी से, हर रोज की तकलीफ से बहुत जल्दी हम छुटकारा पाने पर हैं। पर यह समय हमारे फटके जाने का है। ये समय जो है हमारा रोटी बनने का समय है। हम सब जानते हैं रोटी बनने से पहले गेहूं का पीसा जाना अनिवार्य है। दाखरस बनने से पहले अंगूरों का कुचला जाना अनिवार्य है। हमारा भी छुटकारा जो कि महिमामय होने वाला है, उसके लिए
ये न्याय और परीक्षा से होकर गुजरना मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। जिस प्रकार रोटी बिना गेहूं के पिसे हम नहीं बना सकते, जिस प्रकार दाखरस जो है अंगूर के रस में जब तक कुचला ना जाए तब तक उसमें से रस नहीं निकलता, गेहूं को पीस के रोटी नहीं मिल जाती। गेहूं को पीसने के बाद उसके और प्रोसेस है आटे के, उसको गूंदना है, फिर बेलना है, फिर रोटी बनती है। अंगूर को कुचले जाने के बाद जो है उसके और प्रोसेस है, तब दाखरस बनता है। मेरे और आपके जीवन में ये परीक्षा का जो समय है, जिसमें हम सब अपने जीवन में आज कुचले जाने का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें हम सब अपने जीवन में आज उस गेहूं के समान पीसे जाने का अनुभव कर रहे हैं, ये आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। ये अंत की वो शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की वो आहट है कि उसके विश्वासी जनों का न्याय इस पृथ्वी पे होना शुरू हो चुका है, सेपरेशन होना शुरू हो चुका है। सेपरेशन कैसा? जब हम इस परख से गुजरते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख सामने निकल के आता है कौन परमेश्वर की ओर है, कौन परमेश्वर की ओर नहीं है, कौन विश्वास योग्य है, कौन नहीं है। पिछले दिनों में हम वचन में देख रहे थे, धन्य और वो विश्वास योग्य दास कौन है जिसको जैसा बोला था वो वैसा करता पाया गया जब उसका मालिक आया। ये विश्वासियों की परख है, और इस विश्वासियों की परख जो है उस महिमामय रैप्चर में उठाए जाने से पहले इसमें से मुझको और आपको गुजरना बहुत जरूरी है। मसीह की दुल्हन कलीसिया कभी भी बिना मसीह के स्वभाव के तैयार नहीं हो सकती। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा स्वभाव हो जाए। और ये कलीसिया जो है जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, और ये दुल्हन जो है जिसका पति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जब तक ये दुल्हन यीशु मसीह के स्वभाव में पूरी रीति से नहीं ढल जाती, इसका ऊपर उठना बहुत ही अनहोना है। और ऊपर उठने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया में अपनी देह में जो है इस लगातार कार्य को कर रहा है, और उस कार्य के तहत जो है उसके लोगों को परखे जाने का समय जो है वो अब आ चुका है। यीशु मसीह को पिता की इच्छा पूरी करना भाया था, यीशु मसीह को पिता की इच्छा पूरी करना भाया, और उसको पूरी करके वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। अब यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और हमको लेने आने वाला है। ठीक उसी प्रकार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुने। यीशु मसीह को पिता की इच्छा पूरी करना भाया, और यीशु मसीह उस पिता की इच्छा को पूरी करके परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। कौन सी इच्छा को? मनुष्य जाति के लिए अपनी कुर्बानी को देके, उस उद्धार के छुटकारे को काम को पूरा करके, और उस वहां बैठ के यीशु मसीह बोलता है मैं फिर से आऊंगा, और जब तक मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, जगह तैयार करके फिर से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हमको भी ठीक इसी प्रकार पिता के पास पहुंचने से पहले उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करके सिद्ध होना जरूरी है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करके वो स्वर्ग में उसके दाहिनी ओर जाके बैठ गया, उसी प्रकार मैं और आप स्वर्ग में बैठाए जाने से पहले इस पृथ्वी पे अपने पिता की इच्छा को पूरी करना मेरे और आपके लिए आवश्यक है। और अब वो इच्छा पूरी जब होती जाती है तो समय निकट आ चुका है, मेरे और आपके परख का समय, मेरे और आपकी परीक्षा का समय। और ये परीक्षा और परख का समय जो है बहुत ही कष्टदायक और दुखदायक है। और इन दिनों में हम इस बात को देख रहे हैं, चाहे विश्वासी कोई क्यों ना हो, चाहे एक विश्वासी घर पे रहने वाला हो, चाहे एक विश्वासी नौकरी करने वाला हो, चाहे एक विश्वासी बिजनेस करने वाला हो, चाहे एक विश्वासी सेवा करने वाला हो, सब अपने अपने स्तर पे परखे जा रहे हैं। और जब वो परखे जा रहे हैं तो बहुत दुख की कठिनाइयों से निकल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बताता है कि ऐसा समय जब तुम्हारे बीच में आ जाए तो इस बात को जान लो कि अब वो समय चालू हो चुका है जब न्याय परमेश्वर के घर के लोगों से आरंभ हो चुका है।
पहला पतरस के जो चौथा अध्याय हमने पढ़ा था, इसकी 19वीं आयत को देखें। क्या लिखा है? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। अब विश्वासी दो तरीके से दुख उठाता है। पहला, परमेश्वर ने उसको परख में से गुजरने के लिए एक सिद्ध इच्छा को रखा है, और उससे गुजरने से हो सकता है विश्वासी बहुत दुखी हो। लेकिन कई बार विश्वासी जो है अपने काम के कारण भी दुख उठाता है, और वो दुख को उठाने के बाद वो विश्वासी इस बात को ना बोले कि ये दुख जो है परमेश्वर की ओर से मेरे ऊपर आया है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं। आप जाके सड़क पे, चलती सड़क पे किसी को मार दें, और आप ये सोचें कि वो आपको कुछ भी ना बोले और ना मारे, वो आपको पलट के मार दे या कुछ बुरा भला बोल दे, और आप बोलो कि मैंने तो दुख उठाया, प्रभु ने मुझको दुख सहने की हिम्मत दी। वो दुख नहीं है। आप जो अपने शारीरिक जीवन के द्वारा अपने जीवन में स्वयं दुखों को खड़ा कर रहे हैं, वो दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन परमेश्वर की ओर से वो दुख जो परमेश्वर की अनुमति से आपकी परख के लिए दिए गए हैं, जब हम उन दुख को उठाते हैं, तो 19वीं आयत में लिखा, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के हाथ में सौंपा जाने वाला जीवन हर रोज का जीवन है। अब इस परीक्षा, इस दुख की घड़ी के साथ और क्या है विश्वासियों के हाथ में, या विश्वासियों को और क्या मिलता है? तीन बातों को मैं आपके मध्य में जल्दी से रखूंगा। पहली बात है परमेश्वर का प्रेम। पहली बात है परमेश्वर का प्रेम। दूसरी बात है उसकी करुणा और दया। दूसरी बात है उसकी करुणा और दया। और तीसरी बात है उसका अनुग्रह। ये तीन चीजें जो हैं, परमेश्वर का प्रेम, उसकी करुणा और दया, और उसका अनुग्रह, ये एक विश्वासी के परखे जाने के समय में विश्वासी को परमेश्वर की ओर से प्रदान की गई हैं। और यदि पर एक विश्वासी इन तीनों चीजों को प्रतिदिन परमेश्वर से लेते हुए चले, तो वो बहुत अच्छे से परमेश्वर की इच्छा को, उसकी परख को पहचानते हुए इन परीक्षाओं को बहुत अच्छे से पार कर सकता है। एक आयत को सबसे पहले मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2। उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 2, और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8 एंड 9। उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ पर हम उस घटना को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा को बना रहा है। और आदम और हवा को बनाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक अदन की वाटिका लगाई, और उस वाटिका को बना पहले तैयार किया, फिर आदम को रखा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई आदम को बनाने से पहले। परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई आदम को बनाने से पहले। ये परमेश्वर का एक प्रेम था। हम देखते हैं कि उत्पत्ति में जब जब परमेश्वर उस सृष्टि की रचना कर रहा था, नदी, पहाड़, पक्षियां और जल, सब, सूरज, चांद, सबको बनाता जा रहा था, और परमेश्वर बोल रहा था अच्छा है,
अच्छा है, अच्छा है। सारी अच्छी चीजें उसने मनुष्य को बनाने से पहले रच दी और बनाने के बाद उसने आदम को बना के उस स्थान पर रख दिया। ये परमेश्वर का प्रेम था आदम के लिए, मनुष्य जाति के लिए, कि उसको इस दुनिया में लाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ पूरा करके दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हर रोज दिन के ठंडे समय में आदम और हव्वा के साथ संगति करने आया करता था। ये संगति जो है वो परमेश्वर का प्रेम था आदम और हव्वा के साथ। और उसके बाद हमने नवी आयत में पढ़ा, उसने बहुत सारे फल फूल के पौधे लगाए और उसमें एक जीवन का वृक्ष भी लगा दिया। जीवन का वृक्ष यानी कि उस वृक्ष के फल में से यदि आदम और हवा खा लेते तो कभी भी मरते नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम था। उसकी सिद्ध इच्छा में था कि ये मनुष्य हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे, मुझसे बात करता रहे। ये जो अदन की वाटिका बनाई है इसमें फलवंत हो, इसका आनंद ले और इसकी मृत्यु कभी भी नहीं हो। ये है परमेश्वर का प्रेम। ठीक वही प्रेम परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखा है जो प्रभु यीशु मसीह के को ग्रहण करके उसकी संतान बन चुके हैं। और वो प्रेम क्या है कि आज भी परमेश्वर ने एक कलीसिया बना के मुझको और आपको रखा है। मुझको और आपको बुलाने से पहले परमेश्वर ने एक कलीसिया को बनाया, जिसके अंदर परमेश्वर ने आपका और मेरा गठन करा, जिसके अंदर परमेश्वर ने उस जगह पर लाके मुझे और आपको रखा। वो परमेश्वर का प्रेम है। ये इस परीक्षा के समय हमारे साथ उसका प्रेम रहता है। आज भी परमेश्वर जिस प्रकार आदम और हव्वा से संगति करता था उस प्रकार मुझसे और आपसे संगति करना चाहता है। और आज भी परमेश्वर ने जिस प्रकार आदम को जीवन का वृक्ष रखा था कि वो कभी ना मरे, उसके लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया ताकि हम कभी ना मरे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। तो इस परीक्षा की घड़ी में जब हम गुजरने जा रहे हैं, जब इस परीक्षा की घड़ी से हम गुजरते हैं, क्योंकि वो समय अब आ पहुंचा है, उसमें उस परीक्षा की घड़ी में सबसे पहले हमारे साथ है परमेश्वर का प्रेम। प्रियो, क्या इस परमेश्वर के प्रेम को आप महसूस करते हैं? आप इस परीक्षा की घड़ी में परीक्षा को तो बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे। आप उन दुखों को तो देखते होंगे जो आपके साथ गुजर रहा है। आप उन समस्याओं को, दिन रात के आंसुओं को बहाने को तो आपको स्मरण रहता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे पहले कि आप इन दुखों में भागीदारी हो, उससे पहले परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान में रख के आपसे प्रेम किया है। आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, इसलिए कलीसिया में हैं। आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, इसलिए परमेश्वर आपसे संगति करता है। आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, इसलिए उसने आपको अनंत काल का जीवन अर्थात वो जीवन का वृक्ष का फल मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे दिया है। दूसरी बात पर हम आते हैं, करुणा और दया। इस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर की करुणा और दया मेरे और आपके साथ बनी हुई है। हम देखेंगे एक आयत को, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3, पुराने नियम में 964 नंबर पेज पे आपको मिलेगा, 964। पुराने नियम में 964 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा पुरानी हिंदी बाइबल में। बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, और उसकी 22 और 23वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्सेस 22 एंड 23। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का
फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परमेश्वर की करुणा और दया की। जो विश्वासी उस समय में, जो समय आ पहुंचा है विश्वास की परख से, विश्वासियों की जब परख हो रही है, सेपरेशन हो रहा है, परीक्षा हो रही है, उसमें परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है और दूसरे नंबर पे परमेश्वर की करुणा और दया हमारे साथ है। कैसे हमारे साथ है? इस दुख और परीक्षा की स्थिति में हम से बहुत से ऐसे कार्य होते जाते हैं जो कि गलत हैं, पर वो अपनी करुणा और दया हम पर बनाए रखता है और हर सुबह उसकी करुणा जो है वो हमारे लिए नई होती जाती है। जब हम इस दुख की घड़ी से निकलते हैं तो कई बार हम रिएक्ट करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के बारे में गलत सोचते हैं, कई बार हम इस सवाल को खड़ा करते हैं कि जब हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं तो ऐसी चीजें क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर अलाउ कर रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है ताकि हम वचन को पढ़ें, सीखें और समझें, क्योंकि जितना अधिक निकट हमारा छुटकारा होगा उतना हमारी परीक्षा का समय जल्दी शुरू हो चुका होगा। और आज हम सारे विश्वासी संसार के ऐसी परीक्षा के समय में गुजर रहे हैं जो बीते सालों में कभी नहीं हुआ। ऐसी दुखदाई स्थिति में से हर विश्वासी अपने जीवन में कई स्तरों से गुजर रहा है, उन दुख को उठा रहा है। और ऐसे दुख उठाने में कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों को कर देते हैं, कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं, मानने से इनकार नहीं करते पर टाल देते, हाँ हम कर लेंगे। कई बार हम जो है परमेश्वर के विरोध में कुछ बात को बोल देते हैं, कई बार जो है हम ऐसे गलत काम को कर देते हैं क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम दुखी हो चुके हैं, और हम क्योंकि वचन में स्थिर नहीं है इसलिए हम दुनियावी चीजों में मिलके ऐसे गलत काम को कर देते हैं जो कि दुनिया के लोग कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्योंकि मुझको और आपको चुन चुका है, इस परीक्षा के समय में परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को जानता है, इसलिए वो बोलता है मेरी करुणा तेरे लिए हर रोज नई होती जाती है। और इसी करुणा के कारण, उसकी हर रोज की नई करुणा के कारण मैं और आप मिट नहीं गए। उसकी बड़ी दया और करुणा के कारण मैं और आप इस परीक्षा की घड़ी में हर रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं तो परमेश्वर कब का हमको इस दुनिया से उठा लेता। क्यों? क्योंकि हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो परीक्षा की घड़ी में पहली चीज हमने देखी परमेश्वर का प्रेम जो हर दिन हमारे साथ है। दूसरी चीज हमने देखी करुणा और दया, जो परमेश्वर हम पर दया भी करता है और अपनी करुणा दिखा के हमारे पापों को क्षमा करके हर दिन हमको एक एक्सक्यूज देके आगे बढ़ाता चला जाता है। तीसरी बात को हम देखेंगे उसका अनुग्रह। तीसरी बात जो परीक्षा के समय परमेश्वर हमको देता है वो है उसका अनुग्रह। एक बहुत सुपरिचित आयत को आपके सम्मुख पढ़ने जा रहा हूं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 12। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयतों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10। यहां पर इस प्रकार लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। परमेश्वर के दास पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया। वो अपने इस 12वें अध्याय में अपने दुख, अपने कष्ट को बताता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो। अगर यदि आप पहला कुरिन्थी और दूसरा कुरिन्थी पढ़ें तो उसमें पौलुस के बहुत सारे दुख के बारे में लिखा हुआ, क्या क्या दुख पौलुस ने उठाया।
पानी के जहाज में गया तो जहाज टूट गया, जहां पर परमेश्वर का प्रचार करने गया वहां उसको मार खिलाई गई, बेतों से मारा गया, जेल खाने में बंद कर दिया। और वो कई प्रकार की चीजों को बोलता है कि हम दुनिया के सम्मुख तमाशा बन गए, लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हुई, वहां पर हमारे कपड़ों को फाड़ दिया गया, हमने गालियों का सामना किया, बहुत सारी निर्धनता में, प्रभु का दास होते हुए भी बहुत सी निर्धनता की दशा में गया, बहुत सारे कष्ट दुख तकलीफों को पौलुस ने झेला। और बाद में वो उस झेलने के बाद वो परमेश्वर से भी इस बात को बोलता है, लेकिन उन सब के बाद वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता है कि परमेश्वर मुझसे बोला है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब तू निर्बल होता है तभी तू मुझ में बलवंत होता है, तभी मैं अपने सामर्थ को तेरे अंदर प्रकट करता हूं। हम यहां पर देखते हैं पौलुस कुछ बातों को लिखता है। 10वीं आयत में यदि आप देखेंगे तो लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, पहली चीज। दूसरा वो बोलता है निंदाओं में, उसकी बुराई की जा रही है दूसरों की सामने। तीसरी चीज दरिद्रता में, कंगालीपन में भी है, बहुत सी दरिद्री उसके जीवन में है। उसके बाद उपद्रवों में, बहुत सारे उधम तमाशे हो जा रहे हैं उसको लेके। और उसके बाद संकटों में। इन सारी बातों में वो बोलता है कि मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तभी बलवंत हूं। आज परमेश्वर के लोगों की जो परख हो रही है वो सिर्फ मेरी और आपकी नहीं हो रही। जितने लोग परमेश्वर के अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आए, या जितने भविष्यवक्ता पुराने नियम में आए, सबने ऐसे दुखों को सहा है, क्योंकि सबके जीवन में परमेश्वर ने उठाए जाने से पहले एक परख को रखा है। लेकिन इस परख में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके साथ है। उसका अनुग्रह कम नहीं था, उसका अनुग्रह जो है वो एवरेज नहीं है, पर वो बोलता है बहुत है। परमेश्वर बोलता है तुमको जितना चाहिए ना उससे अधिक है, पर तुम क्या उसको डिजर्व करते हो? पर तुम क्या उसको लेने की बुद्धि रखते हो? पर तुम क्या उस अनुग्रह को समझते हो? प्रियो, हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर, हर दिन उसकी करुणा नई होती जाती है, हर दिन उसका प्रेम मेरे और आपके लिए नया होता जाता है, और हर दिन उसका अनुग्रह बहुत आयत से होता जाता है मेरे और आपके लिए। जितना अनुग्रह हमें चाहिए, प्रभु बोलता है उससे मैंने अधिक दिया है, तभी लिखा है बहुत है। प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हम जब कष्ट से निकलते हैं तो लगता है नहीं ये कष्ट बहुत है, लेकिन अपने जीवन में झांक के देखें, जब आप बड़े से बड़े कष्ट का सामना प्रार्थना के साथ करते हैं, प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आयत में बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया 5 रोटी 2 मछली से, और उसने रोटी को लिया, धन्यवाद दी और तोड़ा, और एक आश्चर्य कर्म हुआ और 5,000 लोग खा लिए और कई टोकरे बच गए। इसी प्रकार वो परमेश्वर जो रोटी को बढ़ा सकता है, वो परमेश्वर जो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, वो मेरे और आपको बहुत आयत से अपने अनुग्रह को देता है। इसलिए जब कभी आप उन समस्याओं से गुजरें, जब कभी आप अपने जीवन में उस कष्ट को देखें, जब कभी आपकी आंखों से आंसू बहे अपने दर्द को देख के, तो इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए परमेश्वर बोलता है वो बहुत है। प्रियो, क्या आप आज अपने आप को निर्बल और कमजोर समझते हैं? क्या आप अपने जीवन में निर्बल हैं? क्या आज आप अपने जीवन में कमजोर हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियों में आज उलझे हुए हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं? क्या आप कोई अपनी जॉब की कठिनाई में या अनएम्प्लॉयमेंट की कठिनाई में हैं? जैसे भी हैं, क्या आप आज थक चुके हैं, आप अपनों से ठोकर खा चुके हैं? जाके उससे अपने हिस्से का अनुग्रह मांग लें। ऐसी कोई भी परिस्थिति में हो, आपके शरीर शिथिल हो चुके हो, आपके शरीर में कमजोरी हो, आपके शरीर में बीमारी हो, आप अपने ऑफिस से परेशान हो, आपको हर दिन रोने का अनुभव हो रहा हो, आपकी सबके सामने बेइज्जती की जा रही हो, आपको
कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा हो, आपके घर के अपने लोग आपको समझने वाले ना हो, आपका रिलेशनशिप आपके घर वालों के साथ अच्छा ना हो, ध्यान रखें, परमेश्वर इन सबको सहने के लिए आपको उस स्थान पर ठहराया है और वो बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। ये अद्भुत बात हमारे लिए नहीं हो रही, लेकिन ये परमेश्वर की वो परख है जिसमें विश्वासी प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर का वो समय आ चुका है जब परमेश्वर का न्याय जो है विश्वासियों के जीवन से आरंभ हो। हम उस समय की ओर अपनी दृष्टि करें जिस समय पे परमेश्वर पहले पतरस के 4 अध्याय में हमको अंकित करता है। वो हमको इस न्याय और परीक्षा के दुख में योग्य बनाता है। परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ता कि सिर्फ परख और परीक्षा हो रही है, वो मुझको और आपको योग्य बना के, सिद्ध बना के इस परीक्षा में से गुजर जाने देना चाहता है, ताकि हमारा उठाए जाना दुनिया के सारे कामकाज, दुनिया की सारी रिलेशनशिप से बहुत ऊपर है। हमारा उठाया जाना, हमारा रैप्चर जो है वो आज तक की पीढ़ी में रैप्चर की घटना नहीं हुई। तो जब मुझको और आपको परमेश्वर ने रैप्चर में उठाने के लिए रखा है, तो ये परख उस रैप्चर, उस महिमा में रैप्चर के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए इस परख से मुझको और आपको गुजरना है और इस परख से गुजरने के लिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा और दया और परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमारे साथ है, क्योंकि यही मुझको और आपको योग्य बनाता है। पौलुस अपने जीवन में जो था इस बात को भली भांति सीख चुका था, इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री में एक स्टेटमेंट को देता है, उसको हम पढ़ लें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। यहां पर पौलुस प्रेरित सारे उन अनुभवों को लेके बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको हर रोज सामर्थ्य देता है। वो मेरे और आपके हर दिन को नया बना देता है। हम आराधना में एक गीत गा रहे थे, हर दिन को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, एबेनेजर है उसका नाम। अब तक परमेश्वर ने मेरी सहायता करी। परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय है। जो परमेश्वर के पहाड़ पर आते हैं उनके पास परमेश्वर उपाय करता है। अब्राहम जो था, विश्वास के द्वारा इसहाक को पहाड़ पे बलिदान करने को चढ़ गया। जब चढ़ गया, उसने अपने इमोशंस को आज्ञा के आड़े नहीं आने दिया। उसने परमेश्वर की बात को अपनी बात से ज्यादा अहमियत नहीं दी। उसने अपनी संतान को परमेश्वर की आज्ञा से ज्यादा अहमियत नहीं दी और वो कष्ट उठा के अपने बेटे को लेके पहाड़ पे चढ़ गया और पहाड़ पर अपने सींगों से फंसा हुआ उसको मेमना मिला और परमेश्वर ने बोला, अपने पुत्र पर हाथ मत उठाना, लेकिन इसको लेके बलिदान करते। जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, जो विश्वास अपना परमेश्वर को दिखाते हैं, उस पहाड़ पर परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोल के रखता है। उस पहाड़ पर परमेश्वर उनके लिए एक इंतजाम करके रखता है। प्रियो, क्या इस परख के समय में आप उस विश्वास के साथ प्रभु को साथ लेके, उसके प्रेम, उसकी करुणा और दया और उसके अनुग्रह को साथ लेके उस पहाड़ पर चढ़ने को तैयार हैं? यदि आप पहाड़ पर चढ़ने को तैयार हैं तो आपका उपाय भी उसी पहाड़ पर छुपा हुआ है। पर इसीलिए पौलुस अपने तजुर्बे को देख के बोलता है, जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वही सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर जो पौलुस का परमेश्वर था, वही सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर आपका और मेरा है, जो कि हर दिन को बना के मेरे और आपके साथ रहता है। वही परमेश्वर है जो हर दिन को बना के आदम और हवा के साथ संगति करता है, उसको अदन की वाटिका में रखता है। वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, जिसने मुझको और आपको कलीसिया में रखा है, मुझसे और आपसे वो संगति करता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन के वृक्ष को, जीवन के वृक्ष के फल को उसने मुझको और आपको दे दिया है, ताकि हम मृत्यु को ना पाए। उसकी करुणा और दया
हमेशा मेरे और आपके साथ है। उसका अनुग्रह जो है हमेशा मेरे और आपके साथ है। हम अपनी परिस्थितियों को देख के कभी भी विचलित ना हो, हम अपनी परिस्थितियों को देख के कभी भी दुखी ना हो। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे पुराने नियम में अय्यूब के बारे में। अय्यूब एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में ये परीक्षा अलाउ की, पर उसमें पड़े नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में एक परीक्षा को अलाउ किया और शैतान को दे दिया, और शैतान ने अय्यूब को परखा। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को उस परीक्षा में पड़े हुए छोड़ नहीं दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को उस परीक्षा से बाहर निकाला, आशीषित किया। आपको भी वो इस दुख की परीक्षा की घड़ी में छोड़ेगा नहीं। आपको इस दुख की घड़ी की परीक्षा में फंसाने के लिए परमेश्वर ने नहीं डाला, लेकिन वो आपको और मुझको भी सही समय पर निकालेगा और आशीषित करेगा। जो विश्वासी बिना समस्या या परीक्षा के हैं, वो ये नहीं सोचे कि वो पवित्र या सही है। जो विश्वासी के जीवन में कुछ हरकत नहीं हो रही, जो विश्वासी सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा है, वो इस बात को ना सोचे कि मैं शायद ज्यादा पवित्र हूं या बहुत अच्छा हूं। लेकिन उनको परमेश्वर इसलिए परख नहीं पा रहा क्योंकि वो अभी विश्वास में बच्चे हैं। वो बच्चे हैं प्रभु में, जिनको प्रभु परख नहीं सकता। और अगर परख नहीं तो ध्यान रखें, मुकुट, क्राउन भी नहीं। जिन लोगों की परख नहीं, उन लोगों को मुकुट भी नहीं। परख से हो सकता है परमेश्वर बच्चा समझ के मुझको और आपको छोड़ दे, क्योंकि हम आत्मिक रीति से परमेश्वर में बड़े ही नहीं हैं, उस स्टेटस तक ही नहीं पहुंचे कि परमेश्वर कुछ बात को रख के परख ले। अय्यूब से परमेश्वर ने जो परख की, अय्यूब के साथ के दूसरे लोगों में नहीं करी, अय्यूब की संतानों की नहीं करी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अय्यूब जो है वो खरा निकलेगा, और अय्यूब जो था खरा निकला। परमेश्वर ने उसको उस परीक्षा से निकाला और आशीषित भी किया। प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको, हम जिस दशा से आज गुजर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, चाहे वो नौकरी की दशा हो, चाहे वो हमारे घर की दशा हो, चाहे खराब परिस्थितियां क्यों ना हो, हर दशा से परमेश्वर मुझको और आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि ये दशा मेरे और आपके जीवन की परमानेंट नहीं है, ये दशा मेरे और आपके जीवन का फ्यूचर नहीं है। परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन का फ्यूचर है। परमेश्वर का खोला हुआ मार्ग, वो रैप्चर जो है, वो मेरे और आपकी जीवन की आशीष है। इसलिए इन दुख में से डरे नहीं, लेकिन जैसा मैंने बताया, जहां पर परख नहीं वहां पर मुकुट भी नहीं। देखें प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हो सकता है परमेश्वर में आपने बहुत संघर्ष किया हो, परमेश्वर में आपने एक अच्छा आत्मिक जीवन जिया हो और अपने लिए एक मुकुट को तैयार कर लिया हो, लेकिन जब विश्वास की परख का समय आ पहुंचा है और आपकी परख हो रही है, तो परमेश्वर बोलता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। किसको थामे रहे? अपनी आत्मिकता को, अपने परमेश्वर की संगति को, अपने परमेश्वर के प्रेम को, अपने परमेश्वर की करुणा और दया को, और अपने परमेश्वर के अनुग्रह को। और इन तीनों चीजों को लेके तू इस परीक्षा से पार होने की हिम्मत रख, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट तुझसे कोई छीन ले। यानी कि मुकुट जो है छिन जाने की भी बात है। इसलिए मैंने बोला, जहां परख नहीं वहां मुकुट भी नहीं। इसलिए अपने परखे जाने को मैं और आप उदासी से ना लें, लेकिन खुशी के साथ लें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर किसी को परख नहीं पाता। परमेश्वर हर किसी की परीक्षा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है ये लोग ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे।
लेकिन जो विश्वास में ठोस हैं, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, जिससे परमेश्वर जिनके जीवनों को आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर उनको ऐसे मारा के अनुभव से दिन प्रतिदिन गुजारता है, ऐसी कड़वाहट के अनुभव से दिन प्रतिदिन गुजारता है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमेशा परख करता रहेगा, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर परख के बाद एक मुकुट देगा और मुझको और आपको आशीषित करेगा। ये परख, ये दुख इतना ज्यादा और कष्टदायक क्यों हो जाता है, जबकि हम परमेश्वर की संतान हैं? कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे ही जीवन में ये चीज बार बार क्यों होती है, मैं ही क्यों ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंसता हूं, क्यों मेरे जीवन में लोग धोखा देते हैं, क्यों मेरे जीवन में लोग मेरे से इस प्रकार बात करते हैं, मेरे को फंसाते हैं, अलग अलग जगहों में काम करने के जगह पर मेरी बेइज्जती होती है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जबकि मैं सनातन परमेश्वर का एक अद्भुत राजाओं के राजा की संतान हूं। उसको भी हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय की 10वीं आयत को पढ़ें, क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी योग रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। एक और मुकुट की बात हो रही है, और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है कि तुम में से जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। कलीसिया को, समूरना की कलीसिया को ये पत्र लिखा जा रहा है, और कलीसिया को इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि दुख तो तुमको उठाना होगा, परख से तुमको गुजरना होगा। क्यों गुजरना होगा? क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। आज शैतान मुझको और आपको कई प्रकार के बंधनों में बांध रहा है, चाहे वो बंधन बीमारी का हो, चाहे वो बंधन जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हो, चाहे वो बंधन नौकरी ना होने का हो, चाहे वो बंधन कई प्रकार की तकलीफों का हो। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और परमेश्वर मुझको और आपको परख रहा है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को पहले से चिता दिया, उस परख से तुम डरना मत, क्योंकि वो आना अनिवार्य है। हमने देखा अय्यूब के जीवन में वो परख आई। जब हम लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 31वीं आयत में पढ़ते हैं, वहां पर पिछले दिनों में हमने एक वचन को देखा था कि यीशु मसीह बोलता है कि तुमको शैतान ने मुझसे मांग लिया है कि वो गेहूं की नाई तुमको सूपे में फटके। शैतान परमेश्वर से अधिकार के साथ परमेश्वर के लोगों को मांगता है, और वो ऐसे ही वैसे लोगों को नहीं मांगता, छोटे बच्चों को, वो उनको मांगता है जिनसे शैतान को परेशानी होती है, जो शैतान के राज्य को तोड़ते हैं, जो प्रार्थना में लगे रहते हैं, जो वचन को बहुत आयत से पढ़ते हैं। शैतान उनको परमेश्वर से मांगता है कि मैं भी तो इनको देखूं, तेरे सामने परखूंगा, गिर गए तो मेरे, नहीं गिरे तो वो तेरे। परमिशन प्रभु के परखने की, पर काम जो है, परख जो है, वो शैतान की होती है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर शैतान को मिलती है, लेकिन परखता जो है वो शैतान है। इसलिए ये परख जो है वो बहुत कष्टदायक हो जाती है, और इसलिए अक्सर विश्वासियों के जीवन में जब उनका सामना अविश्वासियों से होता है, तो वो विश्वासियों के आंसू निकाल देते हैं अपनी बातों के द्वारा, अपने रिएक्शन के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो अविश्वासी जो हैं, जिन्होंने अब तक प्रभु को नहीं जाना है, वो शैतान के दूत बन के काम करते हैं और मेरी और आपकी परख करते हैं। फिर चाहे वो अविश्वासी हमारे घर में हो, चाहे वो अविश्वासी हमारी कलीसिया में हो, चाहे वो विश्वासी कलीसिया के विश्वासी बैकस्लाइड होके हट गए हो, चाहे वो हमारे घर में या दूसरी जगह ऑफिस में ऐसे अविश्वासी हो जो हमको उस दुख की परख में से निकालते हैं। हम यदि परीक्षा के नियम का पालन करेंगे, हम यदि परीक्षा के नियम का पालन करेंगे, तो वो जो वचन है तभी सुरक्षित इससे निकल पाएंगे। वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसी में हमारा रोज के लिए प्रेम,
रोज के लिए करुणा और दया और अनुग्रह है जो हमको हर दिन उससे लेना है और इस अनुग्रह को हर दिन अपने जीवन में मांग के इस बात को पूरा करना है। एक अंतिम आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला पतरस उसका 4था अध्याय, वापस हम पहला पतरस में आ जाएं। पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12 एंड 13। यहां पर लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही हो, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न रहो। यहां पर क्लियर लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की हुई है। आग की आंच नहीं मिलेगी विश्वासियों को, लेकिन भड़की हुई आग मिलेगी, जिससे विश्वासी जो है हर दिन अपने जीवन में जलने का अनुभव करेगा। हर दिन विश्वासी जो है हिल जाएगा। ऐसी परख सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए ही नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसी भड़कती हुई आग से तुम विचलित मत हो जाना। इसलिए हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, उस परख से तुम डर नहीं जाना। और 13वीं आयत में हम यहां पढ़ते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। कैसी अजीब बात है, हम कैसे दुख में आनंदित हो सकते हैं? कोई हमारे आंसू निकाल रहा है, हम कैसे आनंदित हो सकते हैं? हाँ प्रियो, आप तब आनंदित हो सकते हैं जब आप उस दिन सुबह परमेश्वर के प्रेम को समझ के गए हो, जब आप उस दिन सुबह परमेश्वर की करुणा और दया को अपने लिए मांग के गए हो, जब आप उस दिन सुबह परमेश्वर के अनुग्रह को मांग के लेके गए हो। यदि कोई दिन में, शाम को, दोपहर में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके समाज में आपके सामने आपके विरोध में खड़ा होएगा, आपके आंसू चाहे क्यों ना निकाल दे, आप आंसू बहाते हुए भी मन में बोलेंगे, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं अंदर आनंद से भरा हूं, क्योंकि ये जो परख है ये मेरी आप कर रहे हैं और मैं इसमें जयवंत होना चाहता हूं, क्योंकि मैं जयवंत परमेश्वर की जयवंत संतान हूं। वो अद्भुत परमेश्वर है और मुझको उठाए जाने से पहले मेरे उस काम को पूरा कर रहा है। वो आपके साथ है, वो आपको आपकी इस परिस्थिति में से पार कराएगा। आप अपनी हर परिस्थिति में, कोई सी भी परिस्थिति में अकेले नहीं है। अंत निकट आ पहुंचा है, वो समय आ गया है। हिम्मत रखें, आपका छुटकारा निकट है। जिस प्रकार पहला पतरस में पढ़ा 17वीं आयत में, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय। 7वीं आयत में हमने पढ़ा, सब बातों का अंत तुरंत है। सब बातों का अंत तुरंत है। प्रार्थना परमेश्वर के वचन में बने रहें। प्रभु आपके साथ है। वो आपको अगर इस परीक्षा में उसने अलाउ किया है, शैतान को परमिट किया है, तो वो ही है जो आपको इस परीक्षा से बाहर निकालेगा। अपने परीक्षा में कभी भी दुखी ना हो, अपनी परिस्थिति को देख के दुखी और उदास ना हो। अपने आंसू आज आप सब पोंछ डालें और अपने को प्रभु के सामने रख के प्रभु को धन्यवाद दें और बोलें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को इस योग्य समझा, कि आपने मेरे को परीक्षा में रखा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, देती हूं, क्योंकि आपने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम को किया है और उस काम के तहत आपने मेरे को इस परीक्षा में एंटर करने दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है अब वो समय आ चुका है। इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, लेकिन मेरा धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। प्रियो, अपने दुखों की ओर दृष्टि ना करें, लेकिन अपने सिर को उठा के अपने हिम्मत, अपने प्रेम, अपनी करुणा, दया और अनुग्रह देने वाले परमेश्वर को देखते रहें। निश्चित तौर पे परमेश्वर आपको इसमें से पार कराएगा, क्योंकि मेरा और आपका छुटकारा निकट है। वो बादलों पर शीघ्र सिर्फ और सिर्फ मुझको आपको लेने आने वाला है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।